बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 26। सेट के सबसेट्स और फिर उसका पावर सेट कैसे बनता है, आज ही हम अपने लेक्चर में सीखेंगे। और 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, किसी सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं और किसी सेट के पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारा आज का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट में है कि राइट टू प्रॉपर सबसेट्स। ये बात काबिल जिक्र है। प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये नीचे सेट्स दिए गए हैं, कुछ फाइनाइट हैं कुछ इनफाइनाइट हैं, और हमसे ये डिमांड की गई है कि हम इसके कोई से दो प्रॉपर सबसेट्स बताएं। अगर प्रॉपर सबसेट्स की ही सिर्फ बात करें तो आप ये सेट के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, ठीक है, कोई भी दो एलिमेंट्स मिला दें या सिंगल सिंगल एलिमेंट किसी सेट के अंदर बंद कर दें तो वो इसके प्रॉपर सबसेट्स होंगे। लेकिन मैं ऐसे नहीं करवाऊंगा, मैं आपको थोड़ी सी इसकी डिटेल बताऊंगा कि किसी सेट के कितने सबसेट्स पॉसिबल होते हैं और फिर उनके अंदर से कितने इम्प्रॉपर होते हैं और कितने प्रॉपर होते हैं। ये सारी डिटेल पहले एक दो पार्ट्स के अंदर मैं बताऊंगा, फिर उसके बाद हम इंशाल्लाह बाकी जो पार्ट्स हैं वो थोड़े स्पीडली उनके आंसर बता देंगे। पार्ट नंबर 1 की बात करते हैं तो इसमें तीन एलिमेंट्स हैं, एक, दो, तीन। सबसेट्स की तादाद कितनी होगी, उसके लिए फार्मूला होता है 2 रेज़ टू पावर n, यानी 2 रेज़ टू पावर n। अब दो की पावर अगर मैं लिखूं n, n कहते हैं नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। अब इस सेट के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं ए बी सी, तो यहाँ n की जगह पे तीन आ जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि दो को तीन दफ़ा ज़रब दे दें, यानी 2 की पावर 3 8 होता है। तो जो सबसेट्स बनेंगे इस सेट के, वो उनकी तादाद कितनी होगी, 8। अब वो कैसे होंगे, उनके लिए मैं ये थोड़ी सी डिटेल आपके साथ शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले तो हम सेट का नाम रखेंगे, कोई एक नाम रख लें। सपोज ये सेट ए है, फिर सेट ए बी सी एलिमेंट्स हैं और उसके कितने सबसेट्स होंगे, टोटल 8 सबसेट्स होंगे। अच्छा, ये बात, ये नीचे 8 के 8 लिखे हुए हैं। सबसे पहले खाली सेट, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट, इसको सिंगलटन सेट भी कहते हैं। ये एलिमेंट्स जो थे ना ए बी सी, ये अलग अलग सिंगल सिंगल आ गए। फिर जोड़े बना के लिखने, ए को बी के साथ मिला दिया, फिर इसी ए को सी के साथ मिला दिया, या फिर बी को पकड़े सी के साथ मिला दे। सिंगल सिंगल के बाद अब आ गए जोड़े जोड़े यहाँ तक। फिर उसके बाद तीन तीन की बारी होती है। यह 8वीं क्लास का टॉपिक था, वहाँ डिटेल के साथ हमने इसको सॉल्व भी किया हुआ है। अगर आप पहले फेमिलियर नहीं है इस चीज़ से तो प्लीज़ 8वीं क्लास का जो लेक्चर है ये वाला, प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स वाला, वो लाजमी अटेंड कीजिए। अब होता ये है कि खाली सेट, ये पहले वाला, और सेट बजाते खुद, ये वाला जो सेट दिया गया था, ये तो अपने सबसेट होते ही होते हैं हमेशा। ये दरमियान वाले जो हैं ये हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, डिपेंड करता है कि सेट के अंदर एलिमेंट्स कितने हैं। इसी वजह से इनको ट्रिवियल सबसेट भी कहा जाता है, लाजमो मलजूम, ट्रिवियल सबसेट्स। लेकिन इसके अंदर जो सेट बजाते खुद आ जाता है, सबसे आखिर पे आता है हमेशा, इसको कहते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। ये इम्प्रॉपर है, बाकी सब प्रॉपर है। अगर उर्दू वाले बच्चे हैं तो उन्होंने पढ़ा होगा वाजिब तहती सेट और गैर वाजिब तहती सेट। इम्प्रॉपर कहते हैं गैर वाजिब को, और बाकी सात जो हैं ये वाले, ये सारे प्रॉपर सबसेट्स हैं। तो टोटल जितनी तादाद हुआ करेगी उसमें से एक कम कर देंगे तो प्रॉपर सबसेट्स आ जाया करेंगे, यानी कि सात। और अगर आठवां आखिरी सात शामिल कर लेंगे तो वो इम्प्रॉपर होगा, और सारे मिलके टोटल सबसेट्स बन जाते हैं। अब हमें ये कहा गया कि ये जो प्रॉपर सबसेट्स हैं ना बजाते खुद इस सेट के अलावा, उनमें से कोई से दो सेट आप लिखें। तो आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। मैं बी को सी के साथ मिला के एक सेट बना देता हूँ, आंसर लिखता हूँ मैं क्वेश्चन नंबर 1 का। और इसके आंसर में मैं क्या लिखूंगा कि एक सेट है, उसके अंदर एलिमेंट है बी के साथ सी, और एक सेट है वो खाली है। खाली क्योंकि हर सेट का सबसेट होता है, इस वजह से मैंने ये एम्प्टी सेट लिख दिया, साथ में एक कोई भी सेट यहाँ से उठा के लिख दिया, या यहाँ से भी आप बना सकते हैं। तो ये दो प्रॉपर सबसेट्स हो गए, और मज़े की बात ये है कि ये सात हैं, सात में से कोई से भी दो हो सकते थे, इसीलिए इन क्वेश्चंस का बुक के अंदर आंसर नहीं होता।
ये स्टेटमेंट मैं दोबारा पढ़ता हूँ क्योंकि हर क्वेश्चन हर पार्ट के साथ मैंने लिखी हुई है। 8 सबसेट्स होंगे इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट एंड द सेट इटसेल्फ। खाली सेट और वो सेट खुद लाजमी सबसेट्स होंगे। हेयर दे आर इन वन लाइन, ये तमाम एक लाइन के अंदर लिखे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 के अंदर अगर एलिमेंट्स देखें तो 0 एंड 1 यानी दो एलिमेंट्स हैं। तो 2 की पावर n वाला फार्मूला इस्तेमाल करें तो 2 की पावर n के मुताबिक n की तादाद 2 है, तो ये बन जाएंगे 4 सबसेट्स। 4 में से 3 प्रॉपर होंगे, एक इम्प्रॉपर होगा। और वो कैसे होंगे वो आपके सामने ही ये लिखे हुए हैं। खाली सेट होगा, फिर सिंगल सिंगल होगा और फिर जोड़ा होगा। ये जो आखिरी है बजाते खुद ये तो इम्प्रॉपर है, इसको छोड़ दें। इन तीनों में से कोई एक लिख लें। अब मैं इसके आंसर में भी खाली सेट लाजमी शामिल कर लेता हूँ क्योंकि एम्प्टी सेट हर सेट का सबसेट होता है। और साथ आप कोई एक एलिम ये लिख दें बस। ठीक हो गया। तो ये दो पार्ट्स थे जो कि फाइनाइट सबसेट से रिलेटेड थे। ये इनके अंदर एलिमेंट्स की तादाद हम गिन सकते हैं, फाइनाइट है, बाउंड्री लगी हुई है। जबकि पार्ट नंबर 3, 4, 5 एंड 6 ये चार पार्ट्स हैं, इनके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ये इनफाइनाइट सेट है। क्यों कि एन दिया हुआ है सेट, एन कहते हैं नेचुरल नंबर्स के सेट को जो 1 से स्टार्ट होके पॉजिटिवली इंक्रीज होते हैं ऐसे। फिर उसके बाद फोर्थ पार्ट में इंटीजर सेट दिया हुआ है। इंटीजर्स के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं। +1, -1, +2, -2, इसको इस तरीके से लिखा जाता है इकट्ठे करके, +3, -3 एंड सो ऑन। ठीक हो गया। फिर ये भी इनफाइनाइट सेट है। क्यू सेट है रैशनल। अब रैशनल ऐसे सेट एलिमेंट्स होते हैं या ऐसा सेट होता है जिसके एलिमेंट्स को हम बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। आपने पढ़ा हुआ है कि रैशनल पी ओवर क्यू फॉर्म में होते हैं, क्यू ज़ीरो नहीं हो सकता कभी भी। और पी एंड क्यू जो दोनों नंबर्स हैं ये इंटीजर्स होते हैं, सही अदद होते हैं, लंगड़े लूले नहीं होते, बिल्कुल सही होते हैं ये। फिर उसके बाद है रियल नंबर्स। अब रैशनल हो या इर्रेशनल हो, वो बटे के अंदर लिखा जा सकता हो, बटे के अंदर ना लिखा जा सकता हो, उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर्स। ये अब ये सब जो आपके सामने चार सेट्स लिखे हुए ये चार के चारों इनफाइनाइट सेट्स हैं। अब इनफाइनाइट सेट पे अगर हम ये फार्मूला अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये अप्लाई नहीं होगा। क्यों कि जो नंबर्स हैं इसके अंदर तो हमें तादाद का पता ही नहीं है कि टोटल तादाद कितनी है, लिहाजा हमें नहीं पता तो हम अनडिफाइन लिख देंगे। अनडिफाइन के लिए साइन इन्फिनिटी इस्तेमाल होता है। अब 2 की पावर इन्फिनिटी है, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, ये भी अनडिफाइन है। तो हमें टोटल पता ही नहीं है कि नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स और रियल नंबर्स के सबसेट टोटल कितने बनेंगे, इस चीज़ का हमें नहीं पता। लेकिन हमें तो सिर्फ ये कहा गया है कि इनमें से कोई से दो दो बताएं। तो दो दो, एक आप खाली शामिल कर लें, एक कोई और बना लें, एक एलिमेंट का, दो एलिमेंट का, तीन एलिमेंट का, आपकी मर्जी है। अब यही सारी बात इंग्लिश में लिख दी है यहाँ पे। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज इनफाइनाइट सेट, सो इट्स द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज ऑल्सो इनफाइनाइट। इसके तमाम जो सबसेट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, हमें नहीं पता उनके बारे में। राइटिंग ऑल सबसेट्स एक्सप्लिसिटली इज नॉट पॉसिबल, यानी अलग-अलग हम उसको यूं करके तमाम सबसेट्स को नहीं लिख सकते। अलबत्ता कुछ उसके अंदर से हम ये लिख सकते हैं, ये वाले कुछ कुछ लिख दिए, बाकी सो ऑन लिख दिया। अब इनके अंदर से एक मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, एक ये कर लेता हूँ, यानी 1 को 2 के साथ मिला के एक सेट बना दिया आंसर के तौर पे। पार्ट नंबर 3 का जो आंसर है मैं वो लिख रहा हूँ। मैं एक एम्प्टी सेट शामिल कर देता हूँ, एम्प्टी के साथ कोई एक डबल एलिमेंट्स वाला शामिल कर देता हूँ। तो ये जनाब हमारा पार्ट नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 में चलते हैं। 4 की भी वही बात है, ये लिखी हुई है आपके सामने। द सेट ऑफ इंटीजर्स इज ऑल्सो इनफाइनाइट, सो इट्स पावर सेट, मतलब द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज अनकाउंटेबल, इसे भी हम काउंट नहीं कर सकते। राइटिंग ऑल सबसेट एक्सप्लिसिटली इज इम्पॉसिबल, इसको हम अलग-अलग सबसेट्स तमाम नहीं लिख सकते, लेकिन कुछ एग्जांपल यहाँ दी गई हैं। खाली सेट आ गया, फिर सिंगल सिंगल, फिर डबल डबल, फिर इस तरह तीन तीन, सो इनमें से कोई सा भी आंसर के तौर पे अगर हम इस्तेमाल करें तो हम क्या करेंगे जनाब, सबसे पहले तो मैं खाली सेट इस्तेमाल करूँगा एज़ यूजुअल, जैसे बाकी पार्ट्स के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं।
फिर उसके बाद कोई सा भी एक सेट आप बना दें जो फाइनाइट हो, और उसको कैसे लिखेंगे, नेगेटिव नंबर कोई शामिल कर देते हैं। ठीक है, ये सेट बना दिया मैंने, 4 एलिमेंट्स वाला, तो ये भी सबसेट होगा। क्यों इंटीजर्स का सबसेट क्यों होगा? क्योंकि इसके अंदर नेगेटिव आ गई है, जीरो भी आ गया, पॉजिटिव नंबर्स भी आ गए हैं। तो ऐसा सेट जिसके अंदर पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो शामिल हो उसको हम इंटीजर सेट कहते हैं, सही आदाद। तो जनाब ये उसके सबसेट्स आपके सामने मौजूद हैं। पार्ट नंबर 5 की तरफ चलते हैं। एग्जैक्टली 100% वैसे लिखा हुआ है कि क्यू इनफाइनाइट होता है, इसके सबसेट अनकाउंटेबल होते हैं, हम काउंट नहीं कर सकते। उनके अंदर से कुछ मिसालें ये दी गई हैं। अगर आंसर के तौर पे मैं लिखूं रैशनल नंबर का आंसर, तो रैशनल का जो सबसेट होता है वो खाली तो होगा ही होगा। खाली के साथ कोई एक हम बटे वाली नंबर लिख देते हैं। बटा कैसे बनाएंगे? मैं लिख देता हूँ 5/7, ये भी रैशनल है। फिर मैं इसके साथ लिख देता हूँ -3/2, ये भी रैशनल है। फिर मैं लिख देता हूँ 8/7, ये भी रैशनल है। आपकी मर्ज़ी है, जितने मर्ज़ी एलिमेंट्स का सेट बना लें। समंदर के अंदर से अगर आप कतरा उठाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ेगा समंदर पे? तो ये जो इनफाइनाइट सेट्स होते हैं ये बिल्कुल समंदर की तरह होते हैं, इनकी कोई लिमिट्स नहीं होती। फिर उसके बाद लिखा हुआ है द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ये पार्ट नंबर 6 का आंसर। रियल नंबर हैज़ एन अनकाउंटेबल इनफाइनाइट पावर सेट, मतलब इसके अंदर बिल्कुल वही बात है कि हम इनको काउंट नहीं कर सकते, हमें इनकी हदूद का नहीं पता, ये सारे फिर भी कोई ना कोई लिखे हुए हैं सबसेट्स मिसाल के तौर पे। तो इनके अंदर से हमने सिर्फ दो बताने हैं। तो मैं जैसा कि आपको बता रहा हूँ कि एक तो आप एम्प्टी सेट, खाली सेट को शामिल कर लें। फिर उसके बाद सेट की नौइयत देख लें, रियल नंबर्स का सेट है तो रियल नंबर्स के अंदर इर्रेशनल भी होते हैं, रैशनल भी होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ये इर्रेशनल आ गया, ई जिसे कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम की बेस को कहते हैं। फिर उसके बाद चलो एक रैशनल भी ऐड कर देते हैं। ये आपके सामने नंबर्स नज़र आ रहे हैं, इसके अंदर कुछ रैशनल हैं कुछ इर्रेशनल हैं, मिक्स करके एक सबसेट बना दिए। तो ये जनाब आपका पार्ट नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 7 में लिखा हुआ है कि ऐसे रैशनल नंबर्स, नंबर सच दैट वो नंबर्स रैशनल हैं, क्यू सेट से बिलोंग कर रहे हैं। अब क्यू सेट कौन सा होता है? थोड़ी देर पहले भी मैंने लिखा कि ऐसे सेट जिसके एलिमेंट्स को हम पी बटा क्यू की शक्ल में लिख सकते हैं, बटे की शक्ल में लिख सकते हैं। अब तमाम नेचुरल नंबर्स ये रैशनल होते हैं, तमाम इंटीजर नंबर जिनको जेड कहते हैं वो वो रैशनल होते हैं, तमाम होल नंबर्स भी रैशनल होते हैं, और तमाम ऑड नंबर, तमाम इवन नंबर, ये सब रैशनल होते हैं। खैर वो कहता है कि वो जो रैशनल नंबर हैं वो ज़ीरो से बड़े हैं और दो से छोटे हैं। तो इस बात को समझाने के लिए मैं एक नंबर लाइन का सहारा लेता हूँ, और कह रहा है कि ज़ीरो से बड़े हैं। अब ज़ीरो खुद शामिल नहीं है, जो चीज़ खुद शामिल नहीं होती उसके लिए राउंड ब्रैकेट यूज़ होती है। यहाँ दो इंक्लूड है, ये जो इक्वलिटी का साइन हमें बता रहा है कि दो शामिल है, ज़ीरो से लेके दो तक के एलिमेंट्स, ये ठीक है। इसके दरमियान अब इतने नंबर हैं कि आप सारी ज़िंदगी बैठे लिखते रहें ना, तो समुंदर के पानी की अगर आप स्याही बना लें और जितने दरख्त हैं दुनिया के अंदर आप उसकी कलमे बना लें, तो जैसे अल्लाह ताला फरमाता है ना कि आप मेरी तारीफ़ें नहीं लिख सकते, समुंदर की स्याही ख़त्म हो जाएगी और तमाम दरख्तों की कलमें ख़त्म हो जाएंगी। एग्जैक्टली आप दो, ज़ीरो और वन, ये दो नंबर्स हैं, इनके दरमियान कितने नंबर हैं आप सारी ज़िंदगी बैठ के उनको नहीं लिख सकते। एक बच्चा कहता है कि जनाब ज़ीरो और वन के दरमियान में 0.5 है। दूसरा बच्चा उठता है, वो कहता है नहीं भाई 0.05 है। वो कहता है नहीं नहीं नहीं, इससे भी छोटा नंबर एक है, 0.005। एक और बच्चा उठता है, वो कहता है नहीं 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 नहीं, ये। फिर एक उठता है, वो कहता है नहीं 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 नहीं, 4 ज़ीरोज़ लगा दे। अब इनकार कोई नहीं कर सकता कि ये नंबर इसके अंदर मौजूद नहीं है, गो कि बहुत छोटा नंबर है, हज़ारवां लाखों करोड़वां हिस्सा, लेकिन है तो इसके अंदर ही, इनकार नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कहते हैं कि अल्लाह है लेकिन अल्लाह नज़र नहीं आता, बिल्कुल वैसे ही ये नंबर हैं ज़रूर लेकिन इसके अंदर नज़र नहीं आते, इसका हम इनकार नहीं कर सकते। इसके अंदर बेशुमार नंबर्स हैं, कोई भी दो इंटीजर्स ले लें 1 और 2, इनके दरमियान में आप सारी ज़िंदगी बैठे रहें
तो आप नंबर्स का अहाता नहीं कर सकते। इनके दरमियान इतने नंबर्स हैं। लेकिन फिर भी उनमें से चंद एक हम अगर हम सेलेक्ट करने की बात करें तो 0 और 1 के दरमियान में होता है 0.5, जिसको हम 1/2 लिखते हैं। फिर इससे आगे 1/4 होता है, ऐसे चौथा हिस्सा, और ये इस साइड पे होगा 1/4। इसी तरह आप इसके 3/4 लिख सकते हैं, इसी तरह आप इसको 1 लिख सकते हैं। इधर आ जाएंगे तो 1/2 कर दें, 1/5 कर दें, 1/6 कर दें, वगैरह वगैरह। ठीक है। अ, मेरा ख्याल है 5/3, ये 6/4, ये सारे रैशनल नंबर इधर है। ठीक है। दो रैशनल के दरमियान इतने रैशनल नंबर्स हैं कि आप उनको भी काउंट नहीं कर सकते सारी जिंदगी। खैर, अब हमने क्या करना है, इनके कोई से दो सबसेट्स बनाने हैं। अब वन खाली सेट तो होगा ही होगा ना। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, ये देखें। दिस सेट कंटेन्स ऑल रेशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 2 सच एज, ये देखें 1/2 1 आ गया, 3/4 5/2, और उसके बाद डॉट लगा दिए, मतलब ये कंटिन्यू है, हमें नहीं इसका पता, इनफाइनाइट है, समुंदर है। एक बात मज़ीद लिखी हुई है, वी अ फ्यू सबसेट ऑफ दिस सेट वुड बी, इसके कुछ न थोड़े बहुत सबसेट्स ऐसे बना के लिख दिए हैं। खाली सेट लाजमी आएगा जब हम आंसर करेंगे, जैसे पिछले 6 पार्ट्स के अंदर किया वैसे बिल्कुल हम इसके जो सबसेट्स हैं दो, जो प्रॉपर भी हों, एक खाली आ गया, उसके बाद कोई अपने पास से जोड़ दें आप, 1/2 है और उसके बाद 3/5 है, या 3/2 कर ले, ये आ गया जनाब सबसेट्स। आई होप कि आपको प्रॉपर सबसेट्स और इम्प्रॉपर सबसेट्स के फ़र्क का भी पता चल चुका है, कैसे मालूम करते हैं, कितनी उनकी तादाद होती है, ये भी सब आपको पता चल चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर, और क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, इज़ देयर एनी सेट विच हैज़ नो प्रॉपर सबसेट। ये तो बड़ी छंबे वाली बात है। ये अभी थोड़ी देर पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि 2 की पावर n के ज़रिए हम नंबर ऑफ़ सबसेट्स मालूम करते हैं कि कितने सबसेट्स होंगे, नंबर ऑफ़ सबसेट्स मालूम करते हैं। ठीक है। अब अगर सेट के अंदर एक भी एलिमेंट होगा तो उसके 2 की पावर 1 तो 2 होता है, कम से कम तो दो सबसेट्स होंगे ही, एक खाली है वो बजाते खुद। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि 2 की पावर 0 लिख दें तो फिर एक ही सबसेट बनेगा, क्योंकि किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। तो ये फिर खाली सेट होगा। मैं यहाँ पे मिसाल लिखता हूँ कि ये खाली सेट है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम चेक करना चाह रहे हैं कि इसके सबसेट्स कितने होंगे, तो ये फार्मूला अप्लाई किया, 2 की पावर 0, क्योंकि इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, उसकी तादाद 0 एलिमेंट की, लिहाजा इसका एक ही सबसेट होगा। और वो सबसेट कौन सा होगा, वो खाली होगा, क्योंकि खाली सबसेट हर किसी का सबसेट होता है। और उसके साथ वो सेट बजाते खुद भी सबसेट होता है जो कि इम्प्रॉपर होता है। अब ये भी खाली, ये भी खाली, तो इसको ख़त्म कर दें, एक ही दफ़ा लिख लें, तो पता चला कि सिर्फ एक ही सबसेट होता है और वो प्रॉपर होता है। अच्छा, एक बात और है कि खाली सेट का जो एक ही सबसेट है ना, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ रखता है, ये प्रॉपर की भी रखता है और इसको इम्प्रॉपर भी आप बोल सकते हैं, जैसे मैंने अभी यहाँ बना के रेज़ किया। तो आपका जो आंसर बनेगा वो आंसर ये बनेगा कि जनाब खाली सेट एक ऐसा सेट है, एम्प्टी सेट ई से ज़ाहिर कर लें, ये एक ऐसा सेट है कि जिसके अंदर कोई भी प्रॉपर सेट सबसेट नहीं होता। या इसको दूसरी स्टेटमेंट बनाएं तो फिर आप ये भी कह सकते हैं इसका कोई इम्प्रॉपर सबसेट भी नहीं होता, बजाते खुद आ जाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट ज़्यादा वैलिड है कि इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है, बजाते खुद है, लिहाजा इम्प्रॉपर तो है। इफ़ सो, अगर ऐसा है, नेम दैट सेट, तो उस सेट का नाम होता है जनाब फाई, एम्प्टी सेट फाई। ऐसे ज़ीरो लिख के ऊपर ये फाई बना देते हैं, इसका मतलब है खाली सेट। पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। अब ये देखें, ये ब्रैकेट लगी हुई है, उसके अंदर दो एलिमेंट्स हैं, ए कॉमा बी। तो इस सेट के अंदर जो कार्डिनलिटी है, या इसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, वो दो हैं। ए बी के अंदर जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स आर टू, इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो हैं। जबकि इसकी बात करें तो ये देखें, ये ब्रैकेट लगी हुई है। अब ये सारी ब्रैकेट एक काउंट होगी, ब्रैकेट जहां भी लग जाती है वो एक रकम काउंट होती है। अब सेट तो ये है, सेट के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो हम कहेंगे कि ये जो नज़र तो वैसा ही आ रहा है लेकिन इस ब्रैकेट की वजह से एक एलिमेंट बन गया। हम कह देंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज वन। जो नंबर है इज, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट इज वन। तो ये दोनों के दरमियान फ़र्क था कि इसके दो एलिमेंट्स थे, इसका एक एलिमेंट था। पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। लिखा है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ पावर सेट। पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे वो हमने बताने, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। यही फार्मूला, दो की पावर एन। सबसेट्स जो होते हैं वही तो पावर सेट बनाते हैं। यानी अगर मैं आपको दिखाऊं जाके, पहला क्वेश्चन सबसे पहला ये वाला, तो इसका नाम हमने ए रखा था, ठीक है। ए के अगर मैं बनाऊं पावर सेट, तो जितने भी सबसेट्स हैं उसको एक बड़े सेट के अंदर, सॉरी ये पार्ट कोई और है, एक स्लाइड मजीद पीछे जाना पड़ेगा हमें, ये वाला। ये जितने भी सबसेट्स थे, चाहे वो प्रॉपर थे चाहे इम्प्रॉपर थे, इनको अगर किसी एक सेट वाली ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा कर दें, ये जैसे मैंने ये रेड कलर में ब्रैकेट लगा दी है, अब ये सारे सबसेट्स हैं, बाहर ब्रैकेट लगा दी तो ये एक सेट बन गया, सारे सबसेट्स का मजमुआ एक सेट है। अब ये सेट कौन सा है, इसको पावर सेट कहेंगे, और लिखेंगे कैसे, पावर सेट ऑफ ए। अब इसके अंदर एलिमेंट्स कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, वही फार्मूला कि जो सबसेट्स होते हैं वही तो पावर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। इसीलिए अब हम कहाँ जाएंगे, जाके वही फार्मूला अप्लाई करते हैं, ये वाला। पहला जो पार्ट है उसके अंदर ज़ीरो एलिमेंट है एन की। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा मैं इस तरह से सॉल्व करता हूँ। ये पहला पार्ट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ज़ीरो है, तो दो की पावर ज़ीरो लिखेंगे, तो दो की पावर ज़ीरो क्या बन जाएगा, वन। सो जो इसका पावर सेट बनेगा उसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट होगा। फिर उसके बाद है जनाब पार्ट नंबर टू, इसमें ज़ीरो एंड वन टू एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, दो की पावर दो, दो की पावर दो जो होता है ये चार होता है। फिर पार्ट नंबर थ्री है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, नंबर ऑफ एलिमेंट सेवन, दो की पावर सेवन फार्मूला अप्लाई करेंगे, दो को सात दफ़ा ज़रब देंगे। मैं ऐसे करता हूँ, यहाँ पे तीन को अलहदा ज़रब दे देता हूँ, फिर तीन को अलहदा ज़रब दे देता हूँ, और फिर ये तीन तीन छः और ये बन गया सात, ये बन जाएगा आठ, ये बन जाएगा आठ, और ये बन गया दो। आठ आठ चौंसठ ज़रब दो 128। ठीक है, 64 को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 128 देगा। पार्ट नंबर फोर में देखें, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट, इसमें एट एलिमेंट्स हैं। ओह, ये मैंने क्या लिख दिया, सेवन आता था। दो की पावर आठ है, बिल्कुल यही इस्तेमाल कर लेते हैं, और यहाँ पे दो लगा दें मज़ीद, ये चार बन जाएगा। अब आठ आठ चौंसठ, चौंसठ को चार से ज़रब देंगे तो ये 256 बनेगा, 128 ज़रब दो, या 64 ज़रब 4। पार्ट नंबर फाइव में आते हैं, इसमें दो एलिमेंट्स हैं, एक ये वाला और ब्रैकेट की वजह से एक ये काउंट होगा। अब ये दो बन गया, दो की पावर दो, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट आर फोर। पार्ट नंबर सिक्स में बात करें तो इसमें ये ब्रैकेट लगी है एक एलिमेंट, ये ब्रैकेट लगी दूसरा एलिमेंट, ये ब्रैकेट लगी तीसरा एलिमेंट, टोटल तीन एलिमेंट्स हैं सिर्फ। तीन एलिमेंट्स, दो की पावर तीन, आठ होता है, तो जनाब इसके सबसेट्स भी आठ होंगे और पावर सेट के एलिमेंट्स भी आठ होंगे, क्योंकि पावर सेट के अंदर ही तमाम सबसेट्स आते हैं और सबसेट्स के मजमूए को कहते हैं पावर सेट। और लास्ट में आ गया क्वेश्चन नंबर सेवन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू पेपर। राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तमाम चार में दिए गए हैं जनाब,
4 पार्ट्स के हमने सबसेट्स मालूम करने हैं, फिर उनको एक बड़े सेट में बंद कर देंगे तो पावर सेट बन जाएगा। इस सेट का नाम रख लेते हैं ए। इसके एलिमेंट्स हैं सिर्फ 2। तो टोटल सबसेट्स कितने बनेंगे? 2 की पावर 2, टोटल 4 सबसेट्स बनेंगे। उन चारों को हम बंद कर देंगे किसके अंदर? एक बड़ी ब्रैकेट के अंदर, जो कि पावर सेट को शो करेगी। अब 9 एंड 11 एक तो बजाते खुद होता है सबसेट, होगा ही होगा, ठीक है, और एक खाली सेट होगा ही होगा। ये दो सबसेट तो लाजमी होते हैं। फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट्स आएंगे। ये सिंगल एलिमेंट्स 9 आ गया, फिर ये सिंगल एलिमेंट 11 आ गया। तो ये जनाब टोटल 4 सबसेट्स कंप्लीट हो गए। इसी तरह इनको देखेंगे तो खाली सेट लाजमी होगा और ये खुद भी लाजमी होगा। बाकी दरमियान वाले अब हम फिल कर लेते हैं। लेकिन पहला क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा देखिए। 2 रेज़ टू पावर 2 4 सबसेट्स होते हैं। हियर दे आर इन वन लाइन। खाली सेट लाजमी होगा, 9 11 खुद लाजमी होगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट्स लाजमी होंगे। तो ये तमाम बन गया, क्या बन गया? सबसेट्स। अब इन सबसेट्स को आप एक ब्रैकेट के अंदर इकट्ठा करके एक पावरफुल सेट बना लें, तो इसको कहेंगे आप दिस इज़ पावर सेट ऑफ सेट ए, क्योंकि ये ए के सबसेट्स पे मुश्तमिल था। पार्ट नंबर 2 की बात करें तो इसका नाम पहले रख लेते हैं। नाम है इसका बी, और इसके सबसेट्स देखें, खाली सेट तो होगा ही होगा, और फिर ये 4 एलिमेंट्स वाला खुद आएगा, ये भी होगा। जैसा मैंने आपको तरीका बताया पहले क्वेश्चन से ही कि सिंगल सिंगल एलिमेंट, अब ये एलिमेंट काउंट होंगे। प्लस अलहदा आ गया, माइनस अलहदा, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन अलहदा, सिंगल सिंगल। फिर आप इस एक को फिक्स कर लें, इसके साथ मिला दें तो ये बन गया प्लस माइनस। फिर इसी प्लस को इसके साथ मिला दें तो ये बन गया प्लस इंटू प्रोडक्ट। फिर आप क्या करें, इसको इसके साथ मिलाएंगे तो प्लस इंटू डिवीजन। तो ये जनाब प्लस के जोड़े बना दिए आपने। फिर माइनस के जोड़े बनाएं, माइनस का प्रोडक्ट के साथ, फिर माइनस का डिवीजन के साथ, ये आ गया। फिर अगला जोड़ा बनाना है तो क्रॉस का डिवीजन के साथ। तो ये जोड़े जोड़े ख़त्म हो गए, दो दो वाले। अब तीन तीन की बारी है। इन दो को फिक्स कर लें, एक दफ़ा एक्स के साथ मिला दें, प्लस माइनस, एक्स नहीं है सॉरी, ये क्रॉस है। 3 एलिमेंट्स बन गए। फिर आप इसको फिक्स किया हुआ है, डिवीजन साइन से मिला दें, प्लस माइनस फिक्स है, डिवीजन साइन से मिला दिया तो ये 3 एलिमेंट्स बन गए। अब बारी है जनाब इसको फिक्स करने की। प्लस के साथ डिवीजन को आप फिक्स कर लें और इन दोनों को उठा के मिला दें, डिवाइड सॉरी, प्लस को और प्रोडक्ट को फिक्स कर लें और इसको डिवीजन से मिला दें। प्लस को प्रोडक्ट को फिक्स किया हुआ है, इसको डिवीजन से मिला दिया। और लास्ट में क्या करें आप, इन दो को फिक्स कर लें और इनको उठा के डिवीजन से मिला दें, ये आ गया। और आखिर में तीन तीन वाले ख़त्म हो चुके हैं। आखिर में जनाब जो खुद सेट है वो आ जाएगा बजाते खुद। तो ये इम्प्रॉपर सबसेट है। प्रॉपर हो इम्प्रॉपर हो, इन सब को एक ब्रैकेट में इकट्ठा कर दें और साइड पे लिख दें दिस इज़ पावर सेट ऑफ सेट बी। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होगा। पार्ट नंबर 3 में चलते हैं। अब ये खाली सेट नहीं है, बल्कि क्या है कि एक सेट है और उसके अंदर मज़ीद फिर एक सेट दे दिया गया ऐसे। तो ये एक एलिमेंट काउंट होगा बाहर वाले सेट का। लिहाजा हम यूँ लिखेंगे 2 की पावर एक एलिमेंट है, तो इसके दो सबसेट बनेंगे, एक ये खुद बनेगा और एक खाली सेट बनेगा। ये आ गया, एक खाली सेट और एक ये खुद। अब ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, दोनों को इकट्ठा कर दें, प्रॉपर इम्प्रॉपर को किसी एक बड़े सेट के अंदर, और इसका नाम रख लें कि दिस इज सी। सो पावर सेट ऑफ सी। इसके बाद आखिरी पार्ट है, इसके अंदर एक एलिमेंट और ये ब्रैकेट की वजह से एक काउंट होगा। तो टोटल एलिमेंट्स कितने बने बड़े सेट में? दो। दो की पावर दो, इसके टोटल 4 सबसेट बनेंगे। एक खाली सेट और एक बजाते खुद, एक खाली सेट और एक ये बजाते खुद। दरमियान में क्या आएगा? सिंगल सिंगल एलिमेंट्स। तो ये बन गया सबसेट्स, और सबसेट्स की जो कलेक्शन होती है उसको हम क्या कहते हैं? सबसेट की कलेक्शन पावर सेट कहलाती है। इसका नाम नहीं रखा था तो खुद से इसका कोई नाम सपोज कर लें। सो दिस इज़ पावर सेट ऑफ डी। तो जनाब चारों क्वेश्चन हमारे सॉरी, चारों नहीं, आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 एंड 7 टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उनका सोल्यूशन ख़त्म हो चुका है और इसके साथ एक्सरसाइज 3.1 भी ख़त्म हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 27 होगा और उसके अंदर हम यूनियन एंड इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, जो कि एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 एंड 3 कवर करेंगे। तब तक
आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से समझिए। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछिए, बट रिमेंबर कि जो मैथमेटिक्स को पढ़ने की या सीखने की है, चाबी है, वो ये है कि इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है। एक मैथमेटिशियंस थे, वो कहते थे इफ़ यू वांट टू लर्न मैथमेटिक्स यू हैव टू डू मैथमेटिक्स। अगर आप सीखना चाहते हैं तो फिर आपको अपने हाथ से, अपने कलम से बार 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 मैथ की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।